हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 में हम पढ़ेंगे वेल्डिंग के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी जो वेल्डिंग की टेक्निक्स है वो क्या है, वेल्डिंग के सिंबल क्या है, वेल्डिंग की पोजीशंस क्या है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग के बारे में। जितना वेल्डिंग के प्रकार होते हैं, वेल्डिंग की टेक्निक्स होती हैं, वेल्डिंग की पोजीशंस होती है, तो उन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेल्डिंग कि वेल्डिंग क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में आपने वेल्डिंग देखा होगा, दुकानों पे, बाजार में, मार्केट में लोग वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग हमारे इंजीनियरिंग लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वेल्डिंग, जो कि आपको वर्कशॉप में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह वेल्डिंग देखने को मिलेगी। तो वेल्डिंग क्या होता है, हमारे पास कोई मेटल है, मेटल के दो पीस है, उन पीस को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की सहायता से मेटल के दो पीसेस को आपस में जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। ज्वाइनिंग ऑफ टू पीसेस ऑफ मेटल बाय हीट, हीट की सहायता से किन्हीं दो पीसेस को, मेटल के किन्हीं दो पीस को आपस में जोड़ना, ज्वाइन करना, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, वेल्डिंग। तो अब हम वेल्डिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, जो हमारा वेल्डिंग है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस। क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम दो मेटल्स को जोड़ते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, या फिर हीट बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन। वो मेटल सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास दो पीस है, टू पीसेस है, दो पीस है मेटल के, हम इनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं। वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी। चाहे वो मेटल है जो हम पीस जोड़े हैं वो सिमिलर है, तो भी हम उसको फ्यूजन की सहायता से, हीट की सहायता से आपस में जोड़ देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, वेल्डिंग होगी। चाहे वो डिसिमिलर है, यानी कि एक पीस मेटल का कोई और है, एक अलग है, तो उसको भी हम आपस में जोड़ देंगे, तो वो क्या होगी, वेल्डिंग। तो क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स, ज्वाइनिंग डिसिमिलर और सिमिलर मेटल्स विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन। इसमें हम प्रेशर का यूज कर सकते हैं, जब प्रेशर का यूज ना किए बिना भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। वो कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत होगी कि हमें प्रेशर हमने अप्लाई करना है या प्रेशर अप्लाई नहीं करना, फिलर मेटल का यूज करना है या फिलर मेटल का यूज नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग है। क्या है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय फ्यूजन, डिसिमिलर मेटल्स, सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय फ्यूजन, with or without the application of pressure, with or without the application of pressure। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का प्रिंसिपल आप समझ में आया कि दो मेटल्स को जोड़ना, चाहे वो सिमिलर हो या फिर क्या हो, डिसिमिलर हो, किसकी सहायता से, फ्यूजन की सहायता से या हीट की सहायता से आपस में जोड़ना, उसको हम बोल देते हैं वेल्डिंग। इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर हमें प्रेशर की जरूरत है, अगर हम दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, उस पे हम प्रेशर की जरूरत है, तो प्रेशर अप्लाई करके भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, विदाउट प्रेशर भी हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें जरूरत है फिलर रोड की या फिलर मेटल की, तो हम फिलर मेटल की सहायता से भी वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर हम जरूरत नहीं है तो फिलर मेटल के विदाउट, कि उसका यूज किए बिना भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, कि किन्हीं दो मेटल्स को, चाहे वो सिमिलर हो या फिर क्या हो, डिसिमिलर हो, उन मेटल्स को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीट, उसको हम बोलेंगे वेल्डिंग। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस।
क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, कि जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है या वेल्डिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो ये 4-5 प्रकार की वेल्डिंग होती है। फर्स्ट जैसे गैस वेल्डिंग, फर्स्ट हमारी है गैस वेल्डिंग। सेकंड आर्क वेल्डिंग, सेकंड क्या है आर्क वेल्डिंग। थर्ड वन जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्ड क्या है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फोर्थ जैसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसी प्रकार एक और होती है जैसे थर्मोकेमिकल वेल्डिंग, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। ठीक है, इनके बारे में हम आगे अच्छी तरह से ब्रीफली पढ़ेंगे। जब जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे, हमारे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, तो हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कि गैस वेल्डिंग क्या होती है, आगे कितने प्रकार की गैस वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है और थर्मोकेमिकल वेल्डिंग क्या होती है। जैसे गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग में आगे और प्रकार की आएगी, जैसे एयर एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होती है। इसी प्रकार आर्क वेल्डिंग में आगे हम पढ़ेंगे टिक वेल्डिंग क्या होती है, मिग वेल्डिंग क्या होती है, सबमर्ज्ड वेल्डिंग क्या होती है। रेजिस्टेंस में आगे हम पढ़ेंगे स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है, सीम वेल्डिंग क्या होती है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चीज सभी के बारे में अलग अलग से ब्रीफली पढ़ेंगे कि गैस वेल्डिंग क्या होती है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है और थर्मोकेमिकल वेल्डिंग क्या होती है। तो ये हमारी थी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। अब हमारे है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, जो हमारी वेल्डिंग है वो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, कि जो हमारी वेल्डिंग है वो कितने प्रकार की है। तो वेल्डिंग मेनली 2 टाइप्स होती है, एक होती है प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी होती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो 2 प्रकार की वेल्डिंग होती है। फर्स्ट वन है प्रेशर वेल्डिंग, पहली जो वेल्डिंग है वो है प्रेशर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फोर्ज, या फिर हम बोलते हैं FORGE, फोर्ज वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, या फिर हम बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। जो हमारी दूसरी वेल्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हमारी क्या होती है, 2 प्रकार की, एक तो होती है प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी होती है नॉन प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेशर वेल्डिंग के बारे में कि प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है। प्रेशर मतलब नाम से समझ रहे हो कि प्रेशर, जिस वेल्डिंग में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जिस वेल्डिंग की प्रोसेस के दौरान वेल्डिंग हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उस वेल्डिंग ऑपरेशन में अगर हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो उस वेल्डिंग को क्या बोलेंगे, प्रेशर वेल्डिंग या फिर फोर्ज वेल्डिंग। इसका एक और नाम होता है, इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग। इसका एक और नाम है जिसको इसका बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर वेल्डिंग में मेटल्स को हीट कर रहे हैं तो उसको हम प्लास्टिक स्टेट तक क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। प्लास्टिक स्टेट तक हम उसको गर्म करते हैं, उसके बाद उन पीसेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसकी सहायता से, प्रेशर की सहायता से। किसकी सहायता से, प्रेशर की सहायता से। प्रेशर की सहायता से प्लास्टिक स्टेट तक जो हमारी मेटल हीटेड हो चुकी है उसको जोड़ना, तो वो हमारा बनता है प्रेशर वेल्डिंग।
तो उसको हम प्रेशर वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड की, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, तो इस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रेशर अप्लाई नहीं करते। इस वेल्डिंग में हम किसी भी प्रकार का प्रेशर अप्लाई नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, फिलर मेटल बोल सकते हो या फिलर रॉड बोल सकते हो, उसका हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक फिलर मेटल बोल दो या फिलर रोड बोल दो, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, फिलर मेटल का यूज। लेकिन जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग थी उसमें हम किसी भी प्रकार की फिलर मेटल का यूज नहीं करते। समझ में आया? प्रेशर वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्क पीस है जिसको हम हीटेड कर रहे हैं उसको हम प्लास्टिक स्टेट तक हीट करेंगे। उसके बाद उस दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। किसकी सहायता से, प्रेशर की सहायता से आपस में जोड़ देंगे और उसमें किसी भी प्रकार की फिलर मेटल का यूज नहीं होगा, किसी भी प्रकार की फिलर मेटल का यूज नहीं होगा। लेकिन नॉन प्रेशर में क्या होगा, इसमें प्रक्रिया में जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं दो पीसेस को, तो किसी भी प्रकार का प्रेशर यूज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रेशर यूज नहीं होगा। लेकिन एक फिलर मेटल का एडिशन के तौर पे हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फिलर मेटल का। तो ये हमने आपको पढ़ा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में कि दो प्रकार की हमारी वेल्डिंग होती है, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब हम पढ़ेंगे वेल्डिंग की जो पोजीशंस होती हैं, वेल्डिंग की पोजीशन के बारे में। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग पोजीशन की पोजीशन क्या होती है वेल्डिंग की, किस पोजीशन में हम वेल्ड करते हैं, दो पीसेस को आपस में हम ज्वाइन करते हैं, वेल्डिंग पोजीशंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेल्डिंग पोजीशंस, वेल्डिंग पोजीशंस, ठीक है, वेल्डिंग पोजीशंस। तो ये हमारी क्या होती है, चार प्रकार की वेल्डिंग पोजीशन होती है। फर्स्ट वन जैसे फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन। सेकंड वन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। थर्ड है हमारी वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। फोर्थ है ओवरहेड, ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, तो वेल्डिंग पोजीशन टॉपिक को अब हम पढ़ रहे हैं। तो वेल्डिंग पोजीशन में क्या करेंगे, चार प्रकार की पोजीशन होती है वेल्डिंग की, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लैट पोजीशन की कि फ्लैट पोजीशन क्या है, तो फ्लैट पोजीशन में क्या होगा, जो भी हमारा वर्क पीस है जिसको हम जिसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो पीसेस है हमारे वर्क पीस की, उसको हम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फ्लैट। कि जैसे हमारा नीचे सरफेस है, सरफेस के ऊपर फ्लैटली क्या होगा, लाई कर रहा होगा, यानी कि डाउन में हमने रखा होगा, फ्लैट रखा होगा। और जो हम उसकी वेल्डिंग करेंगे वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई भी पीस है, हमारे पास हमने पीस रखा हुआ है, जैसे ये चीज है, तो दो पीस है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से बीच में से क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, बीच में से हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। यानी कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, फ्लैट पोजीशन पे लाई कर रहा होगा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैट पोजीशन। कि हमारे पास सिंपल हमने फ्लैट यानी कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने वर्कपीस को रखा हुआ है, दो वर्कपीस को रखा हुआ है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं फ्लैट पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो वो हमारा बनता है फ्लैट पोजीशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट पोजीशन। अब हम अगर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन की, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन का क्या होता है, ये लोकेशन या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या उसकी पोजीशन किस प्रकार से हम उसको वेल्ड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मान लीजिए हम ग्रूव वेल्ड कर रहे हैं या फिल्ट वेल्ड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसकी पोजीशन को डिसाइड कर देते हैं। तो इसमें भी मेनली हम क्या करते हैं, जो वेल्डिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये चीज ये सेम इस प्रकार से हमारे पास क्या है, दो वर्क पीस है, हम उसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है।
इसी प्रकार हमारे पास कोई इस प्रकार से राइट एंगल पे है, तो हम उसको यहां से क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास एक तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि हम किस में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं वेल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली किसी चीज को क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, दो पीसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वर्टिकल पोजीशन यानी कि जैसे वर्टिकल होता है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास क्या है, दो पीसेस हैं, हम उन पीसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम इस प्रकार से वर्टिकली क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, वर्टिकली जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल पोजीशन। इसमें जो वेल्डिंग शुरू होती है वो होती है बॉटम से अप साइड। जब भी हम वर्टिकल पोजीशन में किसी वर्टिकल पीसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, वर्टिकल पार्ट्स को, दो हमारे पास मेटल्स हैं उनको अगर आपस में हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, बॉटम से अप साइड यानी कि अपवर्ड की तरफ जाएंगे, नीचे से हम ऊपर की तरफ शुरू करेंगे उनको आपस में जोड़ना, तो ये होती है वर्टिकल पोजीशन। अब हम अगर फोर्थ वन की बात करें, लास्ट की, ओवरहेड पोजीशन क्या होती है, ये एक तरह से सबसे मुश्किल डिफिकल्ट पोजीशन होती है, इसके लिए हमें एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, वर्कर के सिर के ऊपर से यानी कि ऐसे है तो ऊपर उसको क्या कर रहा है, वेल्ड कर रहा है, जो भी वेल्डिंग का पार्ट होता है वो क्या होती है, ओवरहेड, यानी कि हेड के जो भी ऑपरेटर है उसके ऊपर होता है, तो ऊपर से वो क्या करता है, उसको वेल्डिंग कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं ओवरहेड पोजीशन। तो अब हम वेल्डिंग पोजीशन में चार पड़ी पोजीशन के बारे में, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। फ्लैट में हमने क्या किया कि हमारा कोई भी वर्क पीस है, हम उसको क्या करेंगे, फ्लैटली डाउन कर देना, यानी कि फ्लैट नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसको हम फ्लैट पोजीशन बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होती है, ये लोकेशन के हिसाब से या उसकी रिक्वायरमेंट या पोजीशन के हिसाब से होता है कि हम उसमें ग्रुप वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जो भी वेल्डिंग होगी वो मेनली होगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे भी होगी मान लीजिए इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। उसके बाद थर्ड वन है वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन कैसे, जैसे हमारे दो पीसेस है, इस प्रकार से वो पीस खड़े हैं, तो उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस वेल्डिंग को बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग। और इसमें वेल्डिंग हमेशा क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि बॉटम से अपवर्ड की तरफ वेल्डिंग जाएगी। उसके बाद फोर्थ वन हमने किया ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन में क्या होगा, ओवरहेड पोजीशन क्या होती है, एक तरह से सबसे डिफिकल्ट पोजीशन होती है वेल्डिंग करने के लिए। इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर, जिस वर्कर को वेल्डिंग की अच्छी नॉलेज है, उससे ही हम ओवरहेड पोजीशन वाली वेल्डिंग करवाते हैं, क्योंकि ये पोजीशन क्या होती है, वेल्डिंग ऊपर, यानी कि जैसे ऑपरेटर खड़ा है तो ऑपरेटर के ऊपर, सिर के ऊपर वेल्डिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड पोजीशन। तो ये आपने पढ़ा पोजीशन के बारे में, वेल्डिंग की पोजीशंस के बारे में। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो है वेल्डिंग के जॉइंट। जो वेल्डिंग जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, कि जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं वेल्डिंग के वो कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ये 5 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। फर्स्ट वन है लैप ज्वाइंट, पहला कौन सा होता है हमारा, लैप ज्वाइंट। दूसरा है बट ज्वाइंट, दूसरा है हमारा बट ज्वाइंट, दूसरा कौन सा है, बट ज्वाइंट। तीसरा है कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट। फोर्थ है हमारा टी ज्वाइंट, फोर्थ है हमारा टी ज्वाइंट। और बात करते हैं पांचवें की, तो पांचवा है हमारा एज ज्वाइंट, तो पांचवा क्या है, एज ज्वाइंट। तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वेल्डिंग के ज्वाइंट्स होते हैं, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं लैप ज्वाइंट की। तो लैप ज्वाइंट में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा लैप ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट में हम दो पीसेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, लैप यानी कि ओवरलैप करके
एक हमारे पास ये चीज है, उसके ऊपर हमने दूसरी चीज को क्या किया, ओवरलैप किया। एक चीज है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस, एक पीस है, एक मेटल का पीस है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरे पीस को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दूसरे पीस को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यहां से उसकी क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे, यानी कि एक पीस रखा, उसके ऊपर दूसरा पीस रखा और नीचे हम उसको क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे। तो उसको बोल देते हैं लैप ज्वाइंट। तो उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट, यानी कि ओवरलैप करना, एक के ऊपर दूसरे पीसेस को रखा और उनके कॉर्नर को, जो उसके एजेस बन जाएंगे, एक पीस दूसरा पीस, उसके जो एज बन गए उसको आपस में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उसको हमने बोल दिया लैप ज्वाइंट। तो उसको हमने क्या बोला, लैप ज्वाइंट। सेकंड में बात करते हैं बट ज्वाइंट की, कि बट ज्वाइंट क्या होता है, कि हमारे पास सिंपल दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को हमने क्या सेम प्लेन में रखा और उनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। एक प्लेट रखी, दूसरी प्लेट ये रखी, इन दोनों को क्या किया, आपस में क्या किया, जोड़ा। तो इसको हमने वेल्ड कर दिया, उसको बोल दिया बट ज्वाइंट। उसको हमने क्या बोला, बट ज्वाइंट। तीसरा है कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट क्या है, कोई भी हमारे पास दो वर्क पीस है, दो यानी कि वर्क पीस है, उसकी दो प्लेट्स हैं, दो पीसीज हैं, उन पीसीज को, उन प्लेट्स को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो एक दूसरे के राइट एंगल पे, मान लीजिए एक हमारे पास ये वर्क पीस, एक पीस है, दूसरे पीस को हमने यहां पे रखा, तो इसको यहां से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्नर ज्वाइंट, कि कॉर्नर से हम क्या कर रहे हैं, उन पीसेस को आपस में जोड़ रहे हैं राइट एंगल पे। एक पीस उसके ऊपर दूसरा पीस रखा, तो इस पीस को हम यहां से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉर्नर ज्वाइंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर ज्वाइंट। अब बात करते हैं हम टी ज्वाइंट की। तो टी ज्वाइंट, तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास कोई पीसीज है, हम उनको इस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं, यहां से हम उसको क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, टी ज्वाइंट बन जाएगा। ये हमारे लिए क्या बनेगा, टी ज्वाइंट, कि दो पीसीज हैं, उनको हम टी की शेप में उनके कॉर्नर्स को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, तो वो क्या बनेगा हमारा, टी ज्वाइंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी ज्वाइंट। नेक्स्ट हम पांचवें की बात करते हैं एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट, जैसे हमने बट ज्वाइंट पढ़ा, सेम उसी प्रकार एज ज्वाइंट है, कि हमारे पास दो पीसीज है, उन दोनों पीसीज के कॉर्नर को, जो उनकी एज है, उन एजेस को आपस में जोड़ना। पैरेलल हमने रखा दो पीसेस को, दो प्लेट्स को हमने पैरेलल रखा और उनके एज को आपस में हमने क्या किया, जोड़ दिया, वेल्ड कर दिया, उसको हम बोल देंगे एज ज्वाइंट। तो हमने पढ़ा लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट था कि एक पीस है, एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी, उसको ओवरलैप किया और उसके कॉर्नर को, एजेस को हमने जोड़ दिया, तो वो बन गया लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या गया, सिंपल हमारे पास दो प्लेट्स है, उन प्लेट्स को सेम प्लेन में रखा और बीच में से उसको क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, तो वो हमारा बना बट ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट में क्या था, कोई एक प्लेट है, दूसरी प्लेट के राइट एंगल पे हमने रखा 90 डिग्री पे और यहां से उसको क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्नर ज्वाइंट। टी ज्वाइंट, जैसे टी की शेप में, कि एक पीस है, उसके ऊपर हमने दूसरा पीस रखा, उसको यहां से क्या कर रहे हैं, बीच में से वेल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी ज्वाइंट। उसके बाद हमने पढ़ा एज ज्वाइंट, कि हमारे पास कोई दो पीसेस है, सेम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, उनके एजेस को क्या कर रहे हैं, हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेल्डिंग की ज्वाइंट्स। तो उसको हम बोलेंगे वेल्डिंग ज्वाइंट्स। अब हम पढ़ेंगे वेल्डिंग की टेक्निक्स के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, हमने वेल्डिंग ज्वाइंट पढ़ लिए, अब वेल्डिंग की पोजीशंस पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक्स कि वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है, वेल्डिंग जो हम कर रहे हैं उसको करने की टेक्निक क्या है। तो जो भी हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने की दो टेक्निक्स होती है, दो टेक्निक्स होती है, एक होती है लेफ्ट वर्ड टेक्निक और दूसरी होती है राइट वर्ड टेक्निक। दो टेक्निक्स होती है, एक होती है लेफ्ट वर्ड, दूसरी होती है राइट वर्ड।
इसको हम फॉरवर्ड टेक्निक भी बोल सकते हैं और बैकवर्ड टेक्निक, राइट को बोल सकते हैं बैकवर्ड, इसको हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड टेक्निक और इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड टेक्निक्स। तो दो प्रकार की हमारी क्या होती है वेल्डिंग की टेक्निक्स होती है, एक होती है लेफ्टवर्ड और दूसरी होती है राइटवर्ड टेक्निक्स। जो हमारी लेफ्टवर्ड टेक्निक होती है, तो लेफ्टवर्ड टेक्निक में क्या करते हैं, जो भी हमारी फिलर रोड होती है, लेफ्टवर्ड टेक्निक की जब हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी फिलर रोड है वो हमेशा क्या होगी, हमारे लेफ्ट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उस हैंड में होगी फिलर रोड, और जो वेल्डिंग टॉर्च है वो होगी राइट हैंड में। हमारी फिलर रोड होगी वो कहां होगी, लेफ्ट हैंड में, वो होगी हमारी लेफ्ट हैंड में। और जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है वो कहां पे होगी, वो होगी राइट हैंड में, वो कहां होगी, राइट हैंड में, वो कहां होगी, राइट हैंड में। ठीक है कि लेफ्टवर्ड हम जब टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं तो उस दौरान फिलर रोड तो क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड में, और जो वेल्डिंग टॉर्च होगी वो होगी राइट हैंड में। और जो वेल्डिंग चलेगी, यानी कि जो वेल्डिंग की पोजीशन चलेगी, वेल्डिंग जो स्टार्ट होगी वो कहां होगी, वो स्टार्ट होगी राइट हैंड से, वो होगी राइट हैंड से और जाएगी कहां, लेफ्ट की तरफ। राइट हैंड से क्या होगी, वो राइट हैंड से होगी स्टार्ट और कहां जाएगी, और जो खत्म होगी वो होगी लेफ्ट हैंड पे एंड होगी। कि जो हमारी वेल्डिंग है, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो राइट हैंड से शुरू होगी और लेफ्ट हैंड पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लेफ्ट वर्ड में हमने पढ़ा वेल्डिंग के बारे में, फिलर रोड के बारे में, वेल्डिंग टॉर्च राइट हैंड में, फिलर रोड लेफ्ट हैंड में, और जो स्टार्ट होती है वो राइट हैंड से स्टार्ट होती है, खत्म कहां पे होती है, लेफ्ट हैंड में। और राइट वर्ड में क्या होगा, राइट वर्ड में भी सेम होगा, फिलर रोड लेफ्ट हैंड में होगी, वेल्डिंग टॉर्च होगी वो भी कहां होगी, राइट हैंड में होगी। लेकिन फर्क क्या आएगा, उसमें जो स्टार्टिंग और एंड पोजीशन है वो बदल जाएगी। उसमें क्या होगा, बदल जाएगी। उसमें स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है कि लेफ्ट वर्ड में क्या था, फिलर रोड लेफ्ट हैंड में थी, वेल्डिंग टॉर्च राइट हैंड में थी। राइट वर्ड में भी सेम रहेगा, फिलर रोड लेफ्ट में, वेल्डिंग टॉर्च राइट में। लेकिन फर्क कहां आएगा, लेफ्ट वर्ड में जो भी स्टार्ट होगी वेल्डिंग वो राइट हैंड से स्टार्ट होगी, लेफ्ट हैंड पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम राइट हैंड की बात करेंगे टेक्निक की, तो राइट हैंड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड से शुरू होगी और राइट हैंड पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये है वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। तो आज हमने इस लेक्चर में जो हमने वीडियो बनाई लेक्चर है, तो इसमें हमने पढ़ा वेल्डिंग क्या होती है। हमने क्या पढ़ा, वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन पढ़ा वेल्डिंग के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बाद हमने पढ़ी पोजीशंस क्या होती है वेल्डिंग की, वेल्डिंग की टेक्निक्स क्या होती है, वेल्डिंग के जॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर।